हाय दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका पाथ कैसा होता है और बाकी जो कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, जैक बोर्ड स्टूडेंट्स एंड इवन फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से नोट करेंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे। सो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट को हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज कर दिया। सो वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज प्लेट और हमारे पास एक और प्लेट है जिसको हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज कर दिया। तो आप जानते हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्लेट्स हैं तो इसका मतलब इस रीजन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव में टर्मिनेट करता है। बट ये फील्ड लाइंस हमें दिखता नहीं है, बस इसका इफेक्ट उस स्पेस में या उस रीजन में होता है, राइट। सो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल है दैट इज Q। अब इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टली, जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो क्या होगा, उस चार्ज पार्टिकल को एक फोर्स लगेगा। फोर्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई हो गया। ये फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर लगेगा जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है। अब इस चार्ज, अब मान लेते हैं कि अगर ये एक नेगेटिव चार्ज है, सपोज ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये एक नेगेटिव चार्ज है दोस्तों तो क्या होगा, ये धीरे 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 इस तरह से मूव करने लगेगा, जबकि उसको जाना तो सीधा चाहिए था। बट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर एक फोर्स लगा रहा है तो उसका पाथ जो है वो डेविएट कर गया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहता यही डेविएशन नीचे की तरफ होता, और अगर ये एक अनचार्ज बॉडी रहता, अगर इसमें कोई चार्ज नहीं रहता, तब तो ये बिना डेविएट किए हुए सीधे इस पाथ से निकल जाता। ठीक है, तो चलिए मानते हैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लगना शुरू हुआ, राइट। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हम लोग एक्स मान लिए। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और आप देखिए वाई में इतना डिस्प्लेस कर दिया, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जो है वो इतना हो गया। ठीक है, मतलब इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे तो दिस पॉइंट विल बी x, y। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y, अगर हम इसको ओरिजिन मान के चल रहे हैं तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले मोशन अलोंग x एक्सिस लिख लेते हैं। मोशन अलोंग x एक्सिस, तो मोशन अलोंग x एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस। तो x एक्सिस में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है, x एक्सिस में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिया है x को ही डिस्प्लेसमेंट माना है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं uxt, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम, प्लस हाफ ax, दैट इज एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम का स्क्वायर। मतलब हम लोगों ने न्यूटन्स के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज किया, राइट। सो अब यहां पे देखिए, आप इसको प्रोजेक्ट किए होंगे, तो ये जो चार्ज पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया था ये किस एक्सिस पर प्रोजेक्ट किया था, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पर। सो इसका एक इनिशियल वेलोसिटी था u, क्योंकि अपने आप तो ये आगे बढ़ेगा नहीं ना, आपको एक इनिशियल वेलोसिटी इसको देना पड़ेगा। सो दिस इज ux, जो आप इनिशियल वेलोसिटी इसको दिए थे वही आपका ux था। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ। अब ax का क्या करेंगे, सो आप यहां पर देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y एक्सिस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस में है दोस्तों, y एक्सिस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो x एक्सिस पे नहीं है। इसका मतलब ये जो फोर्स लगेगा, दिस फोर्स इज अलोंग अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस ये फोर्स लगेगा ना, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे डायग्राम के हिसाब से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो फोर्स लगेगा वो y एक्सिस पे लगेगा। तो x एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। सो दिस विल बी द इक्वेशन अलोंग x एक्सिस, बिकॉज हमारा ax जो है वो 0 है।
ax जो है वो हमारा 0 है, बिकॉज x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स y एक्सिस में लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मोशन अलोंग y एक्सिस को कैलकुलेट करते हैं। मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस, ठीक है, मोशन अलोंग y एक्सिस को कैलकुलेट करते हैं। तो y एक्सिस में भी सेम इक्वेशन यूज करेंगे, y इज इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ay इंटू टी का स्क्वायर। अब देखिए uy क्या है दोस्तों, uy है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, बट इसका जो इनिशियल जो मोशन था वो तो x एक्सिस पे था, y एक्सिस पे नहीं था, तो uy हमारा 0 आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी वाज अलोंग x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग नहीं था, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नाउ व्हाट विल बी ay क्या होगा, दैट इज एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस पे तो हमारा फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू QE, सो y एक्सिस में हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास, दैट इज QE बाय m, दिस विल बी द एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। सो इसको अगर मैं पुट करें QE by m will be the acceleration along y axis, सो हमारा y is equals to क्या आ जाएगा, uy तो 0 है, तो ये हो जाएगा QE t square by 2m, so this is the relation between so this is the relation। now यहां पे क्या है, हम लोग y और x को कैसे करेक्ट करेंगे, सो t का वैल्यू को हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 2 में 1 से, सो वी कैन, अगर हम यहां से t का वैल्यू कैलकुलेट करें, इट विल बी x by u, पुटिंग इन दिस इक्वेशन वी विल गेट y is equal to QE x square by 2m u square, सो ये हो गया आपका इसका इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, जो कि एक पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन होता है। सो यहां पर जो पाथ होगा वो एक पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है, एक पैराबोलिक पाथ होगा बिकॉज y इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। और दूसरी बात यहां इंपॉर्टेंट ये है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है और उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, तो उसका जो डेविएशन होगा वो कहीं ना, जैसे अगर हम यहां से एक माने कि इसका कितना डेविएशन हो रहा है, मींस अगर हम एक ट्रायंगल के फॉर्म में इसको देखें, दिस इज द एंगल डेविएशन कर रहा है, सो y by x हो जाएगा इसका डेविएशन। अगर tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा विल बी y by x, सो y by x करेंगे तो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा आएगा उसका ये y में डेविएशन ज्यादा आएगा, मतलब ये एंगल ज्यादा आएगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप नोट डाउन करें, इसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस बनाएं और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर जो क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, and we will see you in the next video. Bye.